Hello everyone, welcome to my channel. Hope so all are doing well. So our today topic is type of software testing. So let's proceed with it. So our first type is software testing consists of two parts, manually and automation. So let's discuss about the manual. So manual testing होती है जो कि जिसमें हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस लिखते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं. इसमें हम कोई भी ऑटोमेशन टूल यूज नहीं करते. ऑन दी अदर हैंड ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होती है, जिसमें हम ऑटोमेशन टेस्टिंग टूल यूज करते हैं, जैसे कि सेलेनियम हो गया, साइप्रस हो गया, ठीक है. और उसमें क्या करते हैं, हम फर्दर स्क्रिप्ट्स लिखते हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट, जिसमें क्या होता है, टाइम सेव हो जाता है क्योंकि वो ऑटोमेशन कर रहे हैं हम लोग. फर्दर मैनुअल में क्या आता है, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एज वेल एज द ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. सो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, जो कि डेवलपर करते हैं. डेवलपर को क्या होता है, इंटरनल कोड जो वो लिखते हैं उनके बारे में पूरा पता होता है और वो लाइन बाय लाइन को कोड को चेक करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग. ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, जो कि टेस्टर्स करते हैं, जिनको इंटरनल कोड के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, वो क्या करते हैं, सिर्फ फ्रंट एंड चेक करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग. ब्लैक मीन्स मतलब ये भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाइट इज नोन एज ब्लैक बिकॉज द कोड इज हिडन फ्रॉम द टेस्टर्स. फर्दर टाइप है ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या होती है, जिस पर्सन को डेवलपमेंट की और टेस्टिंग की दोनों की नॉलेज हो, दैट पर्सन कैन डू द ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. अ कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट इज नोन एज द ग्रे बॉक्स टेस्टिंग. फर्दर हमारे पास आ जाता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में फंक्शनल टेस्टिंग. फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को चेक करते हैं या जो हमारी ऐप है उसको चेक करते हैं कि वो सारे उसके फीचर का सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, कि उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, ठीक है. सो इसके भी फर्दर पार्ट्स आते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट देम. फर्दर फंक्शन में आ जाते हैं यूनिट, इंटीग्रेशन, सिस्टम एंड यूजर एक्सेप्टेंस. ओके, सो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, यूनिट टेस्टिंग ये होता है कि हमें एक मॉड्यूल को चेक करना है. जब टेस्टर्स को वन मॉड्यूल दिया जाए उसको चेक करना हो, सो दैट इज वी आर चेकिंग द वन मॉड्यूल, दैट इज यूनिट टेस्टिंग. इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होती है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू मॉड्यूल्स. सो अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा मॉड्यूल हो उसको टेस्ट करना हो, सो हम बोल देते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं. सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है, जब हमारी पूरी वेबसाइट होती है उसकी फंक्शनैलिटी चेक करनी होती है कि आफ्टर जो पूरी वेबसाइट बनने के बाद वो वेबसाइट सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, ओवरऑल उसकी रिजल्ट, परफॉर्मेंस, फंक्शनैलिटी इज वर्किंग फाइन और नॉट. यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग क्या होती है कि हाँ, हमने मतलब जो है पूरी वेबसाइट पे टेस्टिंग कर ली, हमने अपना प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया और क्लाइंट या जो एंड यूजर हैं, जो पार्टिसिपेट हैं, बेसिकली उस प्रोडक्ट को अगर वो यूज करें तो उनको यूज करने में वो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, मतलब वो प्रोडक्ट को क्या करें, एक्सेप्ट कर रहे हैं. सो दैट इज यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. फर्दर हमारा ब्लैक में आ जाता था फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल. सो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होती है, जिसमें हमें क्या करना होता है, हम ये चेक करते हैं कि जो हमारे वेरियस अंडर कंडीशंस में हमारी जो वेबसाइट है वो सही से चल रही है या नहीं चल रही. जैसे कि हमने लोड डाला, लोड डालने के बाद वो वेबसाइट की परफॉर्मेंस जो है वो पूरी रिलायबल है या नहीं है, स्टेबिलिटी है या नहीं है. ओके, सो नॉन फंक्शनल मतलब फंक्शनल ना करके हमने उसकी पूरा डिवाइस चेक करना है कि डिफरेंट ब्राउजर्स पे वो सही चल रही है, लोड डालने के बाद वो वेबसाइट सही चल रही है, या अगर किसी के रैम वगैरह कम है तो उसमें वो वेबसाइट प्रॉपर वर्किंग फाइन और नॉट. सो नॉन फंक्शनल के आगे पार्ट्स आ जाते हैं, दैट इज कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड यूजेबिलिटी टेस्टिंग. सो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होती है, ये नॉन फंक्शनल टाइप की पार्ट है जिसमें ये चेक किया जाता है कि जो हमारे वेबसाइट है, जो हमारी सॉफ्टवेयर है, वो डिफरेंट ऑपरेटर्स पे, डिफरेंट ब्राउजर्स पे, डिफरेंट नेटवर्क्स के साथ वो
जो हमारी वेबसाइट है वो सही से काम कर रही है, स्मूथ काम कर रही है या नहीं कर रही। सो अगर स्मूथ काम कर रही है सो दैट इज फाइन, अगर नहीं कर रही तो हम क्या कहेंगे कि ये एक बग है, क्योंकि उसको नंबर ऑफ यूजर्स यूज करते हैं और वो उनके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज कोई भी ब्राउजर हो सकता है ना। सो बिफोर डिलीवर टू द एंड यूजर हमें ये चेक करना होता है कि दैट इज वर्किंग फाइन और नॉट। ओके, सो अनदर वन इज परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है कि अगर हम मल्टीपल यूजर्स का लोड उसमें डाल देते हैं, अगर मानो कहीं भी लोड डालना है, फॉर एन एग्जाम्पल एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, उसमें मैंने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करा, अगर मैं 10 to 20 तो 30 to 40 कर रही हूँ तो उसके बाद लोड डालने के बाद वो जो वेबसाइट है उसका परफॉर्मेंस ये है कि स्मूथ है या नहीं, अनरिलायबल तो नहीं है, ये हमें चेक करना होता है नॉन फंक्शनल में। सो लास्ट वन इज यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग में ये होता है कि जो एक नंबर ऑफ यूजर्स यूज करें उसको, एक पर्सन अगर उसको यूज कर रहे हैं तो उनके लिए वो इजी टू यूज है, उनको कोई डिफिकल्टी तो नहीं आ रही उसको यूज करने में वेबसाइट को, कि नंबर ऑफ यूजर्स को अगर यूज करते हैं हर एक के पॉइंट ऑफ परसेप्शन से वो वेबसाइट सही से बनी है या नहीं बनी, कि उसमें पूरा प्रॉपर लिखा होना चाहिए कि हाँ अगर आप ये क्लिक करोगे तो ये चीज नेविगेट हो रही है, पूरी फंक्शनैलिटी हो रही है उसमें। तो ये होता है कि नंबर ऑफ यूजर्स को यूज कर रहे हैं तो उनको इजी लगे वो वेबसाइट बेसिकली यूज करने में। सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। होप सो आपको ये सब कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।